बीकॉम पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, आज का लेक्चर शाखा लेखे पार्ट 2 पर आधारित होगा। आज हम ब्रांच अकाउंट में पूर्ण खाते रखने वाली शाखाएं एवं स्वतंत्र शाखाएं, जिसको हम ब्रांचेस, कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्ण हिसाब रखने वाली शाखाओं अथवा स्वतंत्र शाखाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक देशी शाखाएं, जिसको हम इनलैंड ब्रांचेस कहते हैं, और दूसरा फॉरेन ब्रांचेस या विदेशी शाखाएं। स्वतंत्र शाखाएं बड़े पैमाने पर या तो स्वतंत्र रूप में बड़े पैमाने पर व्यापार करती हैं अथवा किसी उत्पादन क्रिया में संलग्न रहती हैं। इन शाखाओं को बाजार से सीधा माल खरीदने का अधिकार रहता है। इन शाखाओं में नकद और उधार दोनों प्रकार के सौदे होते हैं। इनमें सौदों की प्रविष्टियां दोहरा लेखी पद्धति पर की जाती है। अपने सौदों की प्रविष्टियां करने के लिए ये शाखाएं अन्य व्यवसायों की भांति सहायक पुस्तकें एवं खाता बही रखती हैं। हिसाब किताब की प्रक्रिया अन्य व्यवसायों की तरह ही होती है। शाखा में पूंजी खाते के स्थान पर प्रधान कार्यालय का खाता होता है। प्रधान कार्यालय से नकद धन राशि प्राप्त होने पर शाखा द्वारा रोकड़ खाते को डेबिट किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय के खाते को क्रेडिट किया जाता है। प्रधान कार्यालय को रोकड़ भेजने पर प्रधान कार्यालय के खाते को प्राप्त होने पर प्रधान कार्यालय से माल प्राप्ति खाते गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय के खाते को क्रेडिट किया जाता है। प्रधान कार्यालय को माल लौटने पर प्रधान कार्यालय का खाता डेबिट किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय के खाते को क्रेडिट किया जाता है। प्रधान कार्यालय को माल लौटाने पर प्रधान कार्यालय का खाता डेबिट किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय को लौटाने गए माल गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट अथवा प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त खाता गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यदि शाखा में लाभ हुआ है तो शाखा अपनी बहियों में लाभ हानि खाते को डेबिट करती है तथा प्रधान कार्यालय के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। हानि होने पर प्रधान कार्यालय का खाता डेबिट कर दिया जाता है तथा लाभ हानि खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रधान कार्यालय खाते को क्रेडिट पक्ष की स्थिति में प्रधान कार्यालय उतनी राशि से शाखा का लेन देन होता है। प्रधान कार्यालय खाते को डेबिट पक्ष की स्थिति में प्रधान कार्यालय उसी राशि की स्थिति में देनदार होता है। विद्यार्थियों, प्रधान कार्यालय की बहू में लेखा किस प्रकार से होता है, ये भी जानने की अति आवश्यकता है। शाखा की बहियों में लेखा उसकी पूर्णता के साथ रखे जाते हैं कि प्रधान कार्यालय की बहियों में शाखा के प्रत्येक सौदा की प्रतिष्ठित करना अति आवश्यक
नहीं होता। प्रधान कार्यालय की बहियों में शाखा, जिसको हम ब्रांच अकाउंट भी कहते हैं, उसको खोला जाता है, जिसके माध्यम से प्रधान कार्यालय एवं शाखा के मध्य हुए सौदे को प्रधान कार्यालय की बहियों में दर्ज किया जाता है। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजने पर शाखा खाता डेबिट तथा शाखा को भेजा गया माल खाता क्रेडिट किया जाता है। शाखा द्वारा माल लौटने पर शाखा द्वारा लौटा गया माल अथवा शाखा को भेजा गया माल खाता डेबिट तथा शाखा खाते को क्रेडिट किया जाता है। शाखा से प्रधान कार्यालय को रोकड़ प्राप्ति होने पर रोकड़ खाते को डेबिट तथा शाखा खाते को क्रेडिट किया जाता है। विद्यार्थियों, वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय की प्रविष्टि का होना बहुत ही अति आवश्यक है तथा शाखा उसी राशि में प्रधान कार्यालय की देनदार है। यदि शाखा खाता क्रेडिट शेष बताता हो तो ये समझा जाता है कि शाखा उसी राशि को प्रधान कार्यालय की लेनदार है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सामान्य परिस्थितियों में वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय की बहियों में यदि शाखा खाते का डेबिट शेष है तो शाखा की बहियों में प्रधान कार्यालय के खाते का